अमेठी रायबरेली सीट पर आज कांग्रेस करेगी अपने उम्मीदवारों का फैसला। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ सकते चुनाव। सोनिया के निजी सचिव के एक्टिव होने से हलचल तेज है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी नहीं लड़ना चाहती चुनाव। आज दोपहर 2 बजे बाद उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी ने भी रायबरेली में अपने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान। जल्द कांग्रेस प्रत्याशियों की होगी घोषणा। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजाल अंसारी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुना सकता फैसला। 2 साल से ज्यादा सजा मिलने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अमित शाह के खिलाफ फर्जी वीडियो केस की जांच जारी। झारखंड कांग्रेस को एक्स अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस में घमासान काफी तेज है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दे। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया अब तक हुई फाइनल वोटिंग का डेटा। पहले फेज में 66.14 और दूसरे फेज में 66.71% वोट पड़े। वोट प्रतिशत बढ़ने पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी को जहां कम वोट मिले वहां बदली जा रही ईवीएम। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। आरक्षण और संविधान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। कहा, लिखकर दे दे, धर्म के आधार पर नहीं देंगे आरक्षण। गुजरात से पीएम मोदी ने आतंकवाद, राम मंदिरों को लेकर कांग्रेस पर निशाने साधे। कहा कि फेक फैक्ट्री बन चुका विपक्षी गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल ने साधा निशाना। संपत्ति सर्वे समेत कई मुद्दों का जिक्र कर दिया है। कहा कि हार के डर से झूठ की मशीन बन गई है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पोस्ट की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने तारीफ कर दी। राहुल ने की थी पीएम की आलोचना। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बात कांग्रेस के साथ। चीन के बहाने ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा प्रहार। कहा, घुसपैठ कर चुके चीन से कारोबार बढ़ा रही सरकार। ओवैसी ने पीएम को बताया था अदाकार। हैदराबाद में अमित शाह का रोड शो। का मतदाताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, इस बार दिल खोलकर वोट करें। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, एक मुसलमान किसी का अधिकार नहीं छीन सकता। पीएम मोदी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने के आरोप लगाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का अखिलेश पर वार। कहा कि अखिलेश को टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। राम मंदिर में रोड़ा अटकाने का लगाया आरोप। का हिंदुओं की आस्था को किया गया अपमानित। मारिया खुर्शीद के वोट जिहाद वाले बयान पर सियासी बवाल। बीजेपी ने साधा निशाना। बोला, नफरत की खेती कर रही विपक्षी गठबंधन। इंदौर में उम्मीदवार के पाला बदलने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा बयान। बोले, इंदौर में हमारे लिए नोटा ही विकल्प है, किसी को नहीं देंगे समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में करेंगे प्रचार। आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, जामनगर में जनसभा। देर रात कोलकाता पहुंच जाएंगे। आज यूपी के 3 जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे अमित शाह। सीतापुर, बदायूं, बरेली में चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए आज लखनऊ में बैठक करेंगे अमित शाह। अवध क्षेत्र की सीट पर मंथन होने वाला है। यूपी के 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी में रोड शो। एटा और फिरोजाबाद में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। आज बारामूला से नामांकन दाखिल करेंगे उमर अब्दुल्ला। जनसभा का किया जाएगा आयोजन। सज्जान गनी लोन से मुकाबला होगा। हुबली मर्डर केस में मृतक नेहा के परिवार ने अमित शाह से मुलाकात की। इंसाफ की गुहार। आरोपियों को जल्द सजा की मांग है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में विष्णुदेव साय ने किया प्रचार। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। असम की गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया गया। बिहार के झंझारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। दोहराया 400 पार का नारा। 7 मई को मतदान का दिन है। मुरादाबाद में मुख्तार अतीक और शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज। अखिलेश यादव की जनसभा में की थी वोट की अपील। जेल से बाहर निकलने के बाद धनंजय सिंह पहुंच गए सीतापुर। समर्थकों ने स्वागत किया उनका। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, 3 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगी जमानत। आतिशी ने भी केंद्र सरकार पर प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाय विवाद पर आज भी सुनवाई का दिन। बुधवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा। सलमान खान के घर फायरिंग केस में सीआईडी करेगी आरोपी के सुसाइड की जांच। पुलिस कस्टडी में आरोपी अनुज थापन ने सुसाइड किया। दिल्ली पुलिस के 3 स्पेशल कमिश्नर का हुआ ट्रांसफर। एलजीबी के सक्सेना ने आदेश दिए। सतीश गलुगोल्चा बने तिहाड़ के डीजी।
यूपी के मुरादाबाद में चला बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर रखा 100 किलो का पत्थर ड्राइवर की सूझबूझ से नैनी दून एक्सप्रेस पलटने से बच गई। माफियाती कहमत ने करीबियों पर एक्शन जारी। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग का किया गया ध्वस्त। राजस्थान के धौलपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिहार के सहरसा में डीएम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। गुजरात के राजकोट में लेजर शो का आयोजन। अटल सरोवर पर शो देखने के लिए लोग पहुंचे। कन्नौज में प्राइमरी स्कूल में गर्मी से निजात पाने का अनोखा तरीका। क्लासरूम को बनाया गया स्विमिंग पूल। छत्तीसगढ़ की सक्ती में 100 से ज्यादा लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। नहर में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। महाराजगंज में दीवार गिरने से हादसा। 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत हुई है। बिहार के किशनगंज से खबर। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत की खबर आई है। यूपी के कानपुर में यहां पर चलती ट्रेन में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। यूपी के सीतापुर में जंगल में लगी भयानक आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के जालौन में अज्ञात कारणों के चलते पराली में आग लग गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में अज्ञात कारणों से 2 घरों में आग लगी। लाखों का सामान राख हो गया है। राजस्थान के बूंदी में फूड कैफे में शॉर्ट सर्किट से आग की खबर आई है सामने। बिहार के रोहतास में शॉर्ट सर्किट से 7 घरों में लगी आग। ग्रामीणों ने यहां पर दमकल विभाग की टीम से काबू पाया। राजस्थान के रायता में केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग। यूपी के झांसी में गैस सिलेंडर में भरी एक पिकअप पलटी। हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायल। राजस्थान के जयपुर में जिला आबकारी अधिकारी 3 लाख रुपए की रिश्वत लेता गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जीएसटी फ्रॉड केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन से खबर। भजन गायक बाबा रसी का पागल की हत्या हो गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु चोरों के बीच में एनकाउंटर की खबर। यूपी के कुशीनगर में कलयुगी बेटी ने मां पर चलाई गोली। पुलिस ने महिला को अस्पताल में करवाया भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली। पुलिस ने घायल को अस्पताल में एडमिट किया। राजस्थान धौलपुर में पड़ोस के झगड़े को शांत करवाने गई महिला और उसके परिजनों पर हमला हुआ, 6 घायल। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीवर सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत। सीवर में 1 घंटे से बेहोश पड़े थे दोनों। रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला दोनों को। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में टक्कर। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। किंग्स 11 पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार। हरप्रीत बरार बने प्लेयर ऑफ द मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग की और बनाए थे 162 रन। जवाब में पंजाब ने 17.5 ओवर में जीता मुकाबला। कैप्टन सैम करन 26 रन बनाकर रहे नॉट आउट। जॉनी बेयस्टो ने 30 गेंद में खेली 46 रन की पारी। राइली रूसो ने 43 रन बनाकर वो आउट हुए। शशांक सिंह ने बनाए 25 रन। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली कैप्टनसी की पारी। 48 बॉलों में बनाए 62 रन। अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज दीपक चाहर पारी के पहले ओवर में आउट। पंजाब के लिए हरप्रीत बरार और राहुल चाहर ने खेले लिए 2-2 विकेट। कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह को मिली 1-1 की सफलता। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बरकरार है। 12 अंकों के साथ नंबर 2 पर पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कैप की रेस में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे आगे चल रहे हैं। 10 मुकाबलों में बनाए 509 रन। इस बीच तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास पर्पल कैप है। वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं होने पर असिल का पिता का दर्द। कहा, हम मिठाई और पटाखे लेकर आए थे। बेटे ने बताया चयन नहीं हुआ। पुष्पा के सीक्वल द रूल का पहला गाना आउट हुआ। पुष्पा पुष्पा गाने में अल्लू अर्जुन का दिखा दमदार अवतार। 15 अगस्त को फिल्म आने वाली है बड़े पर्दे पर। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के समर्थन में उतरे उदित नारायण का सबको अपनी राय रखने का अधिकार। शादी में गाने को लेकर छिड़ी बहस। सब अली खान की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई करीना कपूर खान। सामने आई सेलिब्रेशन की तस्वीरें। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। सालाना आधार पर 12.4 की बढ़ोतरी। इससे पहले 1.87 लाख करोड़ था हाईएस्ट कलेक्शन। गोफर्स के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए की कार्रवाई। 1 साल से बंद है गोफर्स की फ्लाइट्स। अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन की सेना के खिलाफ रूस कर रहा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। गाजा में हालात को लेकर बातचीत हुई है। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए चलाया था ऑपरेशन।
चिली में लेबर डे की रैली के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, टैक्स में छूट और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तंजानिया में बाढ़ से हालात खराब हैं, इमारतों और फसलों को नुकसान पहुंचा, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। केन्या में बाढ़ ने जमकर मचा दी तबाही, लोगों के डूब गए घर, 100 से ज्यादा गाड़ियां भी पानी में समाई। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर अटैक किया, रूस का दावा, यूक्रेन के कई हमलों को नाकाम किया, रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को निशाना बनाया। रूस के रिहायशी इलाके में आग का तांडव, तेज हवा की वजह से उठी आग की लपटें। गाजा में इजराइल का हवाई हमला, इजरायली सेना ने रिहायशी इलाके में की एयर स्ट्राइक, हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। कैलिफोर्निया में छात्रों ने निकाली एक रैली, गाजा के समर्थन में छात्रों ने उठाई आवाज, फैकल्टी के मेंबर्स ने भी गाजा की वॉर को खत्म करने का आह्वान किया। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में उग्र हुआ प्रदर्शन, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम, कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है। सूडान में भुखमरी से लोग परेशान, हिंसा की वजह से बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन। अमेरिका के लॉस एंजलिस से खबर आ रही है, जहां पर मेट्रो ट्रैक पर आई बस, दोनों के बीच भिड़ंत हुई, घटना के बाद बस का एक हिस्सा हुआ अलग। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी परेशानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, अगले आदेश तक हवाई अड्डे बंद हुए हैं। केन्या में बाढ़ प्रभावित इलाकों का राष्ट्रपति ने किया दौरा, इलाकों को खाली करने के आदेश दिए, अब तक बाढ़ में कई लोग लापता। Zee News।